पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि ग्रामर क्या होता है और ग्रामर हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो हम लोग ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ग्रामर से हमें क्या होता है, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना आता है। अगर हम ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तो इसका हम शुद्ध शुद्ध लिखने की, शुद्ध शुद्ध बोलने की और शुद्ध शुद्ध पढ़ने के हमें ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमको ग्रामर पढ़ना पड़ता है। ठीक है। और ग्रामर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले आ जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच हम किसे कहेंगे? तो जैसे कि हम लोग अलग अलग जैसे काम करते हैं तो उसके हिसाब से सबको कैटेगराइज किया जाता है। ठीक उसी तरह अंग्रेजी में भी है कि सबका काम अपना अपना जैसे जो काम करता है उसके अनुसार उसको 8 भागों में बांटा गया है। उसको पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसको अगर हम अच्छे से लैंग्वेज में अगर परिभाषा लिखे तो इसको बता सकते हैं क्या कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट है हमारे। इसी 8 पार्ट पे पूरा अंग्रेजी डिपेंड है। अंग्रेजी में और कहीं से कोई चीज बाहर से नहीं है, सिर्फ ये 8 पार्ट पे पूरा अंग्रेजी है। इसमें पहला पार्ट हमारा क्या आता है? नाउन। तो अब हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन को अगर थोड़ा सा हिंदी बता दे क्या हो जाएगा? संज्ञा। नाउन का हिंदी क्या हो जाएगा? संज्ञा। अब सबसे पहले अब नाउन है तो हम पढ़ेंगे कि नाउन होता क्या है। नाउन किसे कहते हैं? नाउन जब तक हम नाउन के बारे में नहीं समझेंगे तो उसका आगे वाला पार्ट हम नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले नाउन क्या है? तो नाउन एक आसान सा भाषा में समझो, दुनिया में जितना भी नाम होगा वो नाउन होगा। चाहे वो किसी आदमी का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, या हम जो सोचते हैं हमारा जो भाव होता है उसका नाम हो। ठीक है। कोई भी नाम आएगा दुनिया में, वर्ल्ड में जितना भी कोई भी नाम है, ऐसा किसी का भी नाम हो, वो सब क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है। जैसे इसको भी अगर हम अच्छे से परिभाषा दें तो क्या हो जाएगा? नाउन का परिभाषा क्या हो जाएगा? हम अभी क्या एग्जाम्पल बताएं, दुनिया में किसी भी नाम को, चाहे वो कोई इंसान का नाम हो या वस्तु का नाम हो या जगह का नाम हो या किसी जानवर का नाम हो, तो इसका परिभाषा हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? किसी वस्तु, जानवर, स्थान, भाव या विचार के नाम को नाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल में ले सकते हैं किसी का भी नाम, रोहन, मोहन, सोहन, दरभंगा, पटना, कुछ भी। चलो अब नाउन के बारे में समझ गए। अब नाउन को 2 पार्ट में बांटा गया, 2 तरीके से। एक तो है जो हम लोग अभी मॉडर्न में आ गए हैं तो मॉडर्न ग्रामर से, और एक है ओल्ड ग्रामर जो प्राचीन में पहले से चला आ रहा है। तो मॉडर्न ग्रामर से 3 पार्ट है नाउन के और ओल्ड ग्रामर से 5 पार्ट है। तो हमें क्या पढ़ना है? दोनों पढ़ना है। जैसे तो हम पहले आ जाए ओल्ड में तो है 5 पार्ट है। पहला प्रॉपर, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मॉडर्न में आ जाए तो प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे कॉमन और कलेक्टिव नाउन को मिला करके बनाया गया है काउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला करके बनाया गया है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। तो हमको पढ़ना तो सभी जरूरी है। अब यहाँ से हम जैसे प्रॉपर नाउन से शुरू करेंगे। प्रॉपर नाउन क्या है? अब जैसे नाउन तो सभी नाम है, तो प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे? जिससे किसी खास व्यक्ति का या किसी खास वस्तु का या किसी खास जानवर के नाम का बोध हो,
जैसे हम किसी को बताएं बुलाएं तो वही आना है। जैसे अब हम मान लो यहाँ पे हम कह देंगे लड़का, तो लड़का सब है, वो प्रॉपर नहीं हो जाएगा। अगर इसी में से किसी का नाम लेके बुलाएंगे जैसे आजाद, तो आजाद क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया ना, क्योंकि ये आजाद का प्रॉपर उसका खास नाम है। इस लड़का में जो आजाद है उसका अलग नाम है, सबका अलग अलग नाम है। अगर हम अलग नाम लेकर के बुलाएंगे तब ये प्रॉपर होगा। अगर सबका एक कॉमन नाम दे देंगे तो प्रॉपर नाम नहीं होगा। अब जैसे मान लो कि कोई जैसे कुत्ता पोसता है या डॉग, उसका कोई अलग नाम देता है। अगर हम यहाँ पे टॉमी कह दें ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर यहीं पे हम डॉग कह देंगे तो ये प्रॉपर नाउन होगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा। तो प्रॉपर नाउन मीन्स मतलब कि जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध होगा। ठीक है। दूसरा में आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब क्या, अभी एग्जाम्पल बताएं, जिससे जाति भर का बोध होगा, किसी खास आदमी का बोध नहीं होगा, एक का नहीं होगा, उस जाति का बोध होगा। जैसे मान लो अभी हम लिखा दे क्या, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट जाति का बोध हो गया। टीम भी होगा सर। और यहाँ पे जैसे मान लो डॉक्टर, पूरा डॉक्टर जाति का बोध हो गया। टीचर, टीचर जाति का बोध हो गया। समझ में आया। अब जैसे मान लो डॉग, पूरे डॉग जाति का। काव मतलब जिससे जाति का बोध हो, किसी का पर्सनली बोध नहीं हो, उसको क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। ठीक है। अब कलेक्टिव मतलब क्या, जैसे एक समूह हो। जैसे यहाँ अभी हम लोग क्लास में हैं, तो ये यहाँ पे जाति नहीं कर रहे हैं, बॉयज और गर्ल्स नहीं करेंगे या स्टूडेंट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्लास। एक हमारा समूह हो गया था, क्लास क्या हो गया, हमारा समूह हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब जैसे मान लो टीम, टीम हो गया। टीम क्या है, एक समूह है। टीम अकेले होता नहीं है, वो समूह से बनता है। 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी ऐसे तब बनता है टीम, अकेले से तो नहीं बनता है। टीम हो गया। आर्मी, आर्मी, आर्मी का एक कभी भी होता है तो एक उसका टीम बटालियन होता है, अकेला नहीं होता है, तो आर्मी भी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। कहीं पे भीड़ लगा हुआ है, मार्केट। ठीक है। कलेक्टिव नाउन समझ में आया। तो इसका डेफिनेशन तैयार कर सकते हो। चलो अब मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन उसको कहेंगे जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं और तौल सकते हैं। ठीक है। मटेरियल नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। मापने का मतलब हो गया मीटर में भी माप सकते हैं, ठीक है, और लीटर में भी माप सकते हैं, और तौलते किस में, केजी में। ठीक है। तो हम किस किस को माप सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। वुड लकड़ी, मिल्क, ऑयल, मतलब जिसको हम लोग माप तोल सकते हैं। और जिससे नया पदार्थ का निर्माण होता है, ये भी इसमें जोड़ सकते हो, जिससे नया वस्तु का निर्माण होगा किसी का। जैसे आप मान लो ये लकड़ी है, लकड़ी से हमने बेंच बनाया, नया वस्तु का निर्माण हुआ। हम आटा ले ले, आटा से हम रोटी बनाते हैं। कपड़ा रहता है उससे हम शर्ट बनाते हैं, पैंट बनाते हैं, नया वस्तु का निर्माण होता है। तो इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि जिससे नया वस्तु का निर्माण हो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं, वैसा नाउन जिसे ना तो देख सकते हैं वैसा नाउन जिसको ना हम देख सकते और ना ही क्या करते हैं, हम लोग अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं उसको।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे में हम क्या लिख सकते हैं, एयर तो है ही, ये ऑलरेडी फेमस है। कहीं भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाई होगी तो कहेगा एग्जाम्पल में पहला क्या आ जाएगा, ऑनेस्टी, गुडनेस, इस सब को तो हम लोग नहीं देख पाते हैं ना, हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं। कोई किसी के पास सुंदरता है, सुंदरता को हम लोग नहीं देखते हैं, लाल है, पीला है, हरा है, कैसा हम लोग नहीं देखते, हम लोग अनुभव करते हैं कि वो सुंदर है। ईमानदारी जिसमें है वो हम थोड़े देखते हैं कि ईमानदारी उजला होता है, ईमानदारी काला होता है। हम देखे थे ईमानदारी पीला था, ऐसा हम लोग नहीं ना देखते हैं। हम लोग अनुभव करते हैं कि वो ईमानदार है, उसमें ईमानदारी है। समझ में आया? तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक यहाँ खत्म होगा। और इसमें भी थोड़ा बता दे, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन तो हम बताएं कि यहाँ सेम प्रॉपर नाउन होगा, इसमें है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम नहीं काउंट कर सकते हैं उसको अनकाउंटेबल कहेंगे, और जिसको काउंट कर सकते हैं उसको। अब इसको एग्जांपल के लिए इतना समझ लो, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो आएगा सबको अनकाउंटेबल में एग्जांपल देंगे, और जो कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल में एग्जांपल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर, पहला चैप्टर जो नाउन है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक,